सनातन धर्म कैसे हो गए ये? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू पंडित से सवाल किया कि सनातन धर्म कैसे बन गया। तो पंडित पर इस बात का कोई जवाब ना बना और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। तो चलिए इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाई ने ही तसल्ली बख्श जवाब दिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस धर्म का ना आदि है ना अंत है। भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की? जी नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है बताएंगे आपको, ठीक है। यदुही जो है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए मुसलमान का अर्थ क्या होता है, हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान हैं। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या जानता हूँ भाई साहब। तनिक ठीक है, मुसलमान शब्द की व्याख्या मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई। मैं तो सनातनी हूँ, तो सनातन की व्याख्या करता हूँ। ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है। सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 + 2 5, 2 + 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो।
तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं